अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताज़ा तरीन वीडियोज़ और उनके नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत से हट कर एक अहम खबर है और वो अहम खबर है इस साल हज के हवाले से। जी हाँ, 2 साल हज नहीं हो सका, उसकी वजह कोविड-19 था और इस साल सऊदी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हज जो है वो उसकी इजाज़त दी जाएगी, यानी हज होगा। और बताया ये गया है कि इस साल 7 से 10 लाख जो मुसलमान हैं वो हज का फरीज़ा अदा कर सकेंगे, यानी 7 से 10 लाख अफराद को इसकी इजाज़त होगी दुनिया भर से। और इस हवाले से मुख्तलिफ कुछ शराइत हैं, कुछ पाबंदियां हैं। और जो पाकिस्तान के हिस्से में जो कोटा आया है इस साल हज का, वो है, मैं आपको बता देता हूं कि 81,132 अफराद पाकिस्तान से हज की सआदत हासिल कर सकेंगे और इसमें 40% जो कोटा है वो हुकूमत का है, जबकि 60% जो कोटा है वो लोग हैं जो प्राइवेटली हज का फरीज़ा अदा करना चाहते हैं या कर सकते हैं। यानी 40% हुकूमत के कोटे से और 60% आज़ाद या आप उसको प्राइवेट या निजी तौर पर जो लोग हज करना चाहते हैं। सरकारी स्कीम जो है वो 40% है। अब इसके लिए जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया वो ये है कि 1 मई से 13 मई तक आप हज की दरख्वास्तें दे सकते हैं किसी भी पाकिस्तान में, जिनको हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, जो भी पाकिस्तान में बैंक मौजूद हैं वहाँ पर आप हज की दरख्वास्तें दे सकते हैं। अब इसमें तरीक़ाकार ये भी तय किया गया है कि चूँकि सऊदी हुकूमत ने ये शर्त आयद की है कि 16 तारीख तक आपने वो नाम जो है वो फॉरवर्ड कर देने हैं, तादाद बता देनी है कि इतने अफराद पाकिस्तान से उनकी कुरानंदाजी के बाद जिनके भी नाम आएंगे, जाहिर है जो लोग सरकारी सतह पर करेंगे तो यकीनन उनकी कुरानंदाजी होगी। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि आपके इल्म में होना चाहिए कि 2019 में जो हज हुआ था उसमें 25 लाख अफराद ने शिरकत की थी या फरीज़ा हज अदा किया था 25 लाख अफराद ने। इस मरतबा ये 7 से 10 लाख, मैक्सिमम 10 लाख, इससे ज़्यादा अफराद को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब इसमें जब आप एप्लीकेशन जमा करवाएंगे तो उसका मैं तरीक़ाकार आसान करके आपको बता देता हूँ। जब आप एप्लीकेशन जमा करवाएंगे तो फ़ी कस, यानी एक दरख्वास्त के साथ आपको 50,000 जो है वो इसके लिए टोकन मनी जमा करवानी पड़ेगी। मैं एक मरतबा फिर इसको कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास वजारत हज की जो वेबसाइट है वो खुली हुई है। 50,000 आप टोकन मनी, यानी जिस वक्त आप एप्लीकेशन देंगे उसके साथ आपको जमा करवाना लाजमी है। अब मसला ये है कि तकरीबन 5 छुट्टियां आ गई हैं, और बल्कि आप यूं समझ लीजिए कि 8 तक ही छुट्टियां समझ लीजिए, क्योंकि ईद की छुट्टियां हैं, हफ्ता, आज हफ्ता है, इतवार है आज, फिर उसके बाद पीर की भी आप छुट्टी ही समझ लें, और पीर को आप ऐसे दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। फिर उसके बाद मंगल, बुध, जुमरात छुट्टी है, फिर जुमे का दिन आधा होगा। मुझे नहीं मालूम बैंकिंग हॉलीडेज क्या है, लेकिन ये है कि बताया ये गया है कि आप जो रकूम है वो आप ऑनलाइन भी हज की एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, यानी इंटरनेट के जरिए किसी भी बैंक की आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप वहां पर अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो पैसे जमा करवाने का तरीका है वो आप 9 से 13 तारीख तक बैंक में जाकर वो पैसे अदा करके अपनी रसीद हासिल कर लेंगे, अपनी एप्लीकेशन के साथ वो पैसे जमा करवा देंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत कम दिन है। ज़ाहिर है अफराद की तादाद भी कम है, 81,132। इससे पहले शायद 2-2 लाख लोग जाते थे फरीज़ा हज की अदायगी के लिए, लेकिन इस मरतबा तादाद कम है, वक्त भी कम दिया गया है। और जिस तरह मैंने बताया है कि 50,000 टोकन मनी जमा करवाएंगे आप अपनी एप्लीकेशन के साथ, और 1 से 13 तक, एक मरतबा फिर बता देता हूं कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, लेकिन रकम 9 से 13 तारीख तक आप जमा करवा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और भी शर्त है। वो शर्त ये है कि
65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को फरीज़ा हज की अदायगी के लिए जाने के लिए इजाज़त नहीं है। वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से कम है, दरख्वास्त जमा कराते वक्त जिनकी उम्र 65 साल से कम है वो जा सकते हैं। जिनकी उम्र दरख्वास्त जमा करवाते वक्त 65 साल से ज़ायद होगी उनकी दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। एक और ज़रूरी शर्त है, बड़ी अहम शर्त है, वो ये है कि जिन अफराद ने ऑलरेडी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा रखी है, उसकी 2 खुराकें लगवा रखी हैं, सिर्फ 2 खुराकें काफ़ी नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज भी लगवा रखी है वो हज पर जाने के लिए अहल करार पाएंगे। इसके अलावा जिस दिन आप हज पर रवाना होंगे उससे 72 घंटे के अंदर अंदर कोविड का जो PCR टेस्ट है वो आपको करवाना होगा और वो नेगेटिव आएगा तो आप जा सकेंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता उस दौरान आपको कोविड-19 हो गया, कोरोना हो गया, तो फिर आप नहीं जा सकते। यानी अगर कोरोना की रिपोर्ट जो है PCR टेस्ट रिपोर्ट अगर मुस्बत आती है तो फिर आप फरीज़ा हज की अदायगी के लिए जाने के लिए अहल करार नहीं पाएंगे। अब ये मुख्तसरन जो था मैं आसान तरीन अल्फाज में मैं आपके सामने, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे व्यूअर्स जो सादा लोग हैं, जो ज़्यादा बारीकियों को नहीं समझते, तो उनके लिए मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ कि 1 से 13 मई के दौरान आप अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं ऑनलाइन या बैंकों में जाकर, और 9 से 13 के दौरान आप 50,000 की टोकन फीस जमा करवा देंगे। बाकी बाद में आपको हुकूमत बताएगी कि कितने पैसे मजीद आपने अदा करने। वो जब सऊदी अथॉरिटी से वो ये सारे मामला तय कर लेंगी कि वहाँ पे रिहाइश के क्या अखराजात हैं, दीगर अखराजात खाने पीने के वगैरह वगैरह, या जहाज़ का क्या किराया है, तो ये आपको बाद में बताया जाएगा कि बाकी आपने कितनी रकम अदा करनी है। फिलहाल इस हवाले से हुकूमत की जानब से कोई ऐलान नहीं किया गया सिवाय इसके कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये बतौर टोकन मनी देने हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जाहिर है कि जब तक आपकी दरख्वास्तें कबूल होंगी, जब तक सऊदी हुकाम से इनकी गुफ्त शनीद होगी या मुज़ाकरात होंगे, तो मुमकिन है तेल की कीमतें ऊपर जाएं, जहाज़ों के किरायों में इजाफा हो जाए, वहाँ पर जो रिहायशी जो सहूलियात हैं या रिहाइश की जगह हैं उनके किरायों में इजाफा हो जाए, या मुमकिन है कि तेल की कीमतें नीचे आ जाएं, जहाज़ के किरायों में कमी हो जाए, वहाँ पर रिहाइश के जो मामलात हैं उनमें कमी वाक़ हो जाए, ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उनमें कमी वाक़ हो जाए। तो ये सारी कैलकुलेशन करके उम्मीद है कि महीने के अंदर अंदर, यानी आपकी दरख्वास्तें मंजूर होने के बाद अगर आपका नाम कुरानंदाजी में निकल आता है तो उसके बाद आपको ये हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जाहिर है ये सारी तफसीलात या मालूमात आपको बता दी जाएंगी कि आपको टोटल कितना खर्चा अदा करना है। इसी तरह जो लोग प्राइवेट तरीके से जाएंगे तो जाहिर है उनके जो ट्रैवल एजेंट्स हैं या जो कंपनियां हैं जो हज पर ले जाती हैं वो आपको इस हवाले से आपके अखराजात के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।